नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। खबरों के आगाज पर पेश हैं सुर्खियां। वज़ीर आला केसीआर ने रुकन असम्बली मंशी रेड्डी किशन रेड्डी के अहल खाना से की मुलाकात। रुकन असम्बली की वालदा को पेश किया खराज अकीदत। हैदराबाद में भी लंदन की तर्ज पर सियाहती मकामात पर मालूमाती क्यूजिक लगाई जाए। मेयर विजय लक्ष्मी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी रजमुनस अरविंद कुमार को केटीआर की हिदायत। उम्मीदवार में असर न होने के बावजूद कांग्रेस कामयाबी का ख्वाब देख रही है। बीआरएस बनाएगी हैट्रिक। बीआरएस के आत्म सम्मेलन इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। यौम तासीस तेलंगाना तकरीबात को त्यौहार की तरह मुनक्किद किया जाना चाहिए। जायजा इजलास से रियासती वजीर जी कमलाकर का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की एनटीआर के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई। रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव, अरकान असम्बली और दीगर ने की शिरकत। मोदी ने नौतामीर पार्लियामेंट हाउस में सिंगुल किया नस्ब लोकसभा का किया इफ्तिताह। तकरीब में मरकजी वज़रा, पार्टी कायदीन की शिरकत। अपोजिशन जमातों ने किया बाइकआउट। हेडलाइंस के बाद पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम के रुकन असम्बली मंशी रेड्डी किशन रेड्डी के अहल खाना से मुलाकात की। रुकन असम्बली मंशी रेड्डी किशन रेड्डी की वालदा मंशी रेड्डी पद्मा का जारिया माह की 18 तारीख को मुख्तसर सी अलालत के बाइस इंतकाल हो गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज हेलीकॉप्टर के जरिए रुकन असम्बली मंशी रेड्डी किशन रेड्डी के आबाई मकाम एलमंडियो पहुंचे और मरहूम पद्मा की 10वीं तकरीब में शिरकत करके पद्मा को तस्वीर को फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़रा, पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म-उन-नस्र के तारक रामाराव ने हैदराबाद में भी लंदन की तर्ज पर सियाहती मकामात पर मालूमाती क्यूजिक लगाने के सिलसिले में काम करने मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी रजमुनस अरविंद कुमार को हिदायत दी। अनुज गुरुरा नामी शख्स ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म तारक रामाराव को ट्वीट करते हुए कहा था कि लंदन भर के बेशतर मकामात पर आसान मालूमात के जिक्र लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, वरंगल और तेलंगाना के दीगर सियाहती मकामात के लिए ये एक अच्छा ख्याल हो सकता है। इसमें स्ट्रीट मैप्स सिमत भी होते हैं जिससे मशहूर ग़िज़ाई मकामात, करीबी शॉपिंग के मकामात और अवामी ट्रांसपोर्ट वगैरह की तफसीलात होती है। उन्होंने इस खुसूस में इन क्यूजिक की वीडियो और तस्वीर को भी शेयर किया। इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद में भी इसी तरह का काम किया जाएगा। वज़ीर हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कई हलकों में उम्मीदवार नहीं है, उसके बावजूद पार्टी कायदीन कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव ने रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद बीबी पाटिल और रुकन असम्बली सुरेंद्र के हमरा कामारेड्डी जिला यल्लारेड्डी में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी के आत्म सम्मेलन इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि साल 2001 में हमने गुलाबी झंडा थामा था। इस वक्त हर तरफ खुश्क साली थी, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना रियासत तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है और आज रियासत हर तरफ सरसब्ज शादाब दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक के कायदीन का हल्का यल्लारेड्डी बीआरएस की ताकत का सबूत है। उन्होंने कहा कि 44 डिग्री धूप में भी आत्मीय सम्मेलन में कसीर तादाद में अवाम की शिरकत बीआरएस के लिए एक बाइस से मुसर्रत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिन रेवंत रेड्डी की तरफ से मुनक्किदा इजलास में 500 लोग भी शिरकत नहीं की, उसके बावजूद कांग्रेस अब भी जीत के ख्वाब देख रही है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के 40 से 50 हलकों में उम्मीदवारों का कोई पता नहीं है, वो कैसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी स्कीमों को नाफिज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि यल्लारेड्डी को केसीआर से खुसूसी मोहब्बत है और जल्द ही यल्लारेड्डी आकर आशीर्वाद देंगे। यल्लारेड्डी हल्के को डबल बेडरूम्स का डबल कोटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस रियासत में दोबारा इख्तियार में आएगी और इसकी जीत को कोई रोक नहीं सकेगी।
ఆ రోజు వచ్చిన కలెక్షన్ అంతా జమ చేసుకొని బయలుదేరి ఈ గులాబీ జెండా మోసి నిజంగా ఈ లింగంపేట గాని ఎల్లారెడ్డిలో అన్ని జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు గెలవడానికి కృషి చేసిన అసలు సిసలైన ఉద్యమకారుడు మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు ఎల్లారెడ్డి సురేందర్ గారికి, నల్లమల్లి సురేందర్ గారికి, మరి అదే విధంగా మా పార్లమెంట్ సభ్యులు తక్కువ మాట్లాడతాడు, ఎక్కువ పని చేస్తాడు. ఎన్ని హైవేలు తెచ్చిండో, నిన్న కూడా ఒకటి తెచ్చిండు, ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఇంకొక హైవే శాంక్షన్ చేసుకొచ్చిండు. ప్రజల మనిషి, ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా ఓపికగా ప్రజల మధ్య. గతంలో ఏ ఎంపీ కూడా ఇంత తిరగలే. మనం చాలా మంది ఎంపీలను చూసినాం, కానీ ఎక్కడ సభ ఉన్నా సమావేశం ఉన్నా ప్రతి సమావేశంలో చాలా ఓపికతో ప్రేమగా ఆప్యాయంగా ప్రజల మధ్య ఉండే పార్లమెంట్ సభ్యుడు మన బీబీ పాటిల్ గారు, సీనియర్ నాయకుడు, మన జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు మరి తమ్ముడు ముజీబ్ గారికి, మరి అదే విధంగా మన జెడ్పీ చైర్మన్ సోదరిమణి శోభా రాజు గారి. నాందేడ్లో ఔరంగాబాద్ లో 8 రోజులకు ఒక్కన నల్లొత్తదట. మరి ఇక డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ ఏంది? కనీసం తాగడానికి నీళ్లు ఇవ్వడం చేతగాని గవర్నమెంట్ ఈ డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్. ఇవాళ తెలంగాణలో ఏ పల్లె ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి నాయకుడు. మరలోనే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చే ఈ నెలలోనే సొంత జాగలో ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. మన నియోజకవర్గానికి నేను కూడా మీ సురేందర్ తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఈ నియోజకవర్గానికి డబుల్ కోటా అత్యధిక ఇండ్లు ఇప్పించడానికి కూడా నేను ప్రయత్నం वजीर बहबूदी बीसी तबकात जी कमलाकर ने तेलंगाना रियासत की यौम तासीस की तकरीबात को शानदार तरीके से मुनक़िद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि करीमनगर जिले की तरफ से इन 10 सालों में हासिल की गई तरक्की को अवाम को वाकिफ करवाने के लिए त्यौहार के माहौल में तकरीबात का इनेकाद किया जाना चाहिए। वजीर ने करीमनगर के जिला कलेक्टर के दफ्तर में 2 से 22 जून तक मुनक़िद होने वाली यौम तासीस तेलंगाना तकरीबात के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर कमलाकर ने कहा कि रियासत की यौम तासीस तकरीबात के पस मंजर में इंतजामात के लिए मंडलवार और हल्कावार मनसूबा तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर आरवी कन्नन, मेयर यादगिरी सुनील राव, MLC पी कौशक रेड्डी, अरकान असम्बली SV रविशंकर, R बाराकिशन और दीगर ने शिरकत की। కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం నుంచి మనము 21 రోజు షెడ్యూల్ కరెక్ట్ గా ఇస్తారు. ఈ 21 డేస్ షెడ్యూల్ కూడా అద్భుతంగా ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి. మన బాధ్యత, మన భావితరానికి కనిపిస్తుంది ఒక గొప్ప అవకాశం వస్తుంది, మన బాధ్యత. కాబట్టి ఈ 21 డేస్ షెడ్యూల్ గా మేము ఆలోచన ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నట్టుగా కొన్ని నాతో డిస్కస్ చేసిన మీటింగ్ లో కూడా కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా డే వైజ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం. సో మీరు అందరూ పాల్గొంచుకోవాలి. దాన్ని జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి మనం ప్రారంభించుకుంటాం. జూన్ 2వ తారీఖు నాడు మనం క్లారిఫికేషన్ చేసుకుంటాము. దాంతో కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవరిథింగ్. దాని తర్వాత డే వైజ్ కార్యక్రమం చేసుకోవచ్చు. డే వైజ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏమేం చేయాలనేది కూడా ఫండ్ కూడా కరెక్ట్ అయింది. ఇంకా మనం ఏమేం చేసుకోవడం కరెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అది అక్కడ చేసుకున్నాం. సో ఇది ఇందులో పాల్గొంచుకోవాలని చెప్పి మనం అక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. దానికన్నా ముందు DMF ఇది 2016-17-16లో అప్పుడు DMF అంటే ఎవరికి తెలియదు ప్రజలకు. ఈ DMF ఒక నిధులు ఉంటాయని, అంటే సిగరెట్ కార్డుకి సంబంధించిన బొగ్గు అమ్మినప్పుడు జమైన సెస్ రూపం సిగరెట్ చార్జెస్. ఆ సిగరెట్ చార్జెస్ కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు మరణం పడి ఉంటారు. ఎందుకు యూటిలైజ్ అవుతారని చెప్పేసి నేను అక్కడ మంత్రి గారు అందరూ సేవకి వెళ్ళాము. సార్ ఎందుకు యూటిలైజ్ అవుతలేవు అంటే దీని నామ్స్ అన్ని కూడా బాగాలేవు, ఆ నామ్స్ రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి కాబట్టి ఈ నామ్స్ చేంజ్ చేయాలి, జీవో చేంజ్ చేయాలని చెప్పి అప్పుడు నేనే డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు గౌరవ మంత్రి ఎమ్మెల్యే గారు ఉండి కరీంనగర్ జిల్లా దాన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసి దాన్ని చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఈ నిధులు ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పేసి ఒక 3 రోజులు మేమే మాట్లాడి డ్రాఫ్ట్ చేసుకొని
ఆ డ్రాఫ్ట్ కనుక సీఎం చూడడం వల్ల ఆ ఫండ్స్ యూటిలైజ్ అయ్యింది. ఆ ఫండ్స్ యూటిలైజ్ వల్ల ఈ జిల్లాకు దగ్గర 160 కోట్ల రూపాయల అమౌంట్ 160 కోట్ల వచ్చింది. దాంతో అద్భుతంగా వాళ్ళు 2017లో టేకప్ తీసుకున్నాం. మంచి ముమ్మడిగా నిధులు వచ్చి చేసుకున్నాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ साबिक वज़ीर आला और बानी तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव की 7 साला यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव, अरकान असम्बली एम कृष्णा राव, ए गांधी, कॉर्पोरेटर्स एम श्रीनिवास राव और एस श्रीनिवास राव ने सनत नगर में KPH-B काकतिया सेवा समिति के ज़रिए इत्माम नसब NTR के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने NTR की खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शिरकत करने वाले अवामी नुमाइंदों ने कहा कि वो पार्टियों से आज़ादाना तौर पर NTR की 7 साला तकरीबात के निकात पर खुश हैं। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज इदियाकर राव ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और बानी तेलुगु देशम पार्टी NT रामाराव के 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल निछावर किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि NT रामाराव एक आलमी शख्सियत है जो अवाम के दिलों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि NT रामाराव एक अजीम इंसान थे जिन्होंने तेलुगु आवाम की इज्जत नफ्स को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि NT रामाराव गरीबों के काज के लिए हमेशा सरगर्म रहा करते थे। 2 रुपए में 1 किलो चावल की स्कीम की शुरुआत इनका ही कारनामा है। वो नौजवानों के लिए भी रोल मॉडल थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव NT रामाराव के हकीकी सियासी और इंतजामी वारिस हैं। उनके रास्ते पर चलते हुए वो तेलंगाना को तरक्की दे रहे हैं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की एक रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस आज हैदराबाद के ख्वाजा मेंशन में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत सीनियर सहाफ़ी और सदर फेडरेशन जनाब M.A. माजिद ने की। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि आज उर्दू सहाफत को सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी मुसाबिकत से दरपेश है, जिसके जरिए खबरों की तेजी से पेशकशी जैसे मसाइल और रुकावटों को दूर करने के लिए मौसर इक़दामात के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी से लेस होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान में मोहब्बत, कशिश और इंतहाई जाज़बियत पाई जाती है। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शबीर ने भी कॉन्फ्रेंस से मुखातिब किया। सीनियर सहीफ़ा निगार FM सलीम ने कहा कि आज सहाफत को दरपेश अहम चैलेंजेस बिलखुसूस जाली और गुमराह कुन खबरों का चलन जो समाज और माशरे के लिए एक नासूर से कम नहीं। उर्दू सहाफत मज़कूरा अवामिल से कामयाबी से नबुर्द आज़मा है। बारज़ा फेडरेशन के ज़रिए तमाम सहाफत के मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ियों को अवार्ड्स भी पेश किए गए। नईम गौरी एग्जीक्यूटिव एडिटर आदाब तेलंगाना कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। मैं अभी फिल वक्त तो आपसे बात नहीं करूँगा, अलबत्ता हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और ये हमारे मेज़बान हैं, ये पूरे मुख्तलिफ अजला से आए हुए हैं। मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आप लोग रात भर के सफ़र से भी आए हैं, कई लोग 8-8 घंटे का सफ़र अदा करके आए हैं। उर्दू से ये आप लोगों की जो मोहब्बत है वो ये बताती है कि उर्दू और उर्दू सहाफ़त मरने वाली मिटने वाली नहीं है। चाहे कुछ बहुत खुशी हो रही है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कह के, क्योंकि यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनका बड़ा कीमती वक्त है, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि फेडरेशन का क़याम इसलिए हुआ है कि अक्सर ये कहा जाता है कि उर्दू सहाफ़त, उर्दू ज़बान पीछे की तरफ जा रही है। देखने में तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम जिस तरीके से, हमने कुछ दिन पहले हमारे कुछ साथियों ने कहा कि भाई हमको कुछ करना चाहिए, जब तक हम सोसाइटी के सामने अपने आप को पेश नहीं करेंगे, ये उर्दू की प्रोडक्ट, उर्दू की सहाफत बिकने वाली नहीं है। हम जीरो से शुरू करें। और आज इस बड़े एयर कंडीशन हॉल में जिस तकरीब का है, ये उर्दू वालों की सरपरस्ती का नतीजा है। मैं उन तम को सलाम करता हूं जिन्होंने इसका अरेंजमेंट किया। तो हिंदी जो मोहब्बत है और जो ताकत है वो शायद बहुत कम जुबान में है। आज जर्नलिज्म की जब बात होती है, जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म बहुत
ऊंचे दर्जे का है और वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, तेलुगु में हो, उर्दू में हो, सभी अखबारों में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं। सभी का सेंटर पेज, सभी का एडिटोरियल वाकई बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप तेलुगु के एडिटर हैं या अगर आप उर्दू के एडिटर हैं, तो क्या आप अपने रीडर को 2 घंटे के अंदर आज तेलुगु पेपर के सेंटर पेज में क्या क्या सब्जेक्ट आया उसको आप ट्रांसलेट करके आप दे सकते हैं क्या अपने रीडर को? अगर आप दे सकते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन खरीदना, किसी को बुलाना होगा और 50,000 रुपए का सैलरी देना होगा, कुछ नहीं। गूगल में यह फैसिलिटी है, गूगल ट्रांसलेट में यह फैसिलिटी है कि किसी भी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को 2 मिनट के अंदर ट्रांसलेट कर सके। तो अब ये जो लैंग्वेज का जो एक बैरियर है वो बैरियर नहीं रहा। अगर आज ईनाडू में कोई अच्छा आर्टिकल निकला है और आप उर्दू के अखबार के एडिटर हैं, लेकिन आपको लगा कि ये इसकी बड़ी अच्छी लिखावट है, मैं अपने रीडर को भी इसको देना चाहता हूं, आप 2 मिनट में ट्रांसलेट करके आप उसको दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे किसी एक वाक्या के ऊपर अलग अलग कितने नजरिए हैं उसका भी एहसास होता है। और आपके रीडर को यह पूरा हक है ये जानने का कि आप जो ये एक नजरिया पेश कर रहे हैं, क्या इस वाक्य के ऊपर कोई दूसरा नजरिया भी है क्या। भद्रावती कोत्तागुड़ेम जिले के ऐश्वर्याव पेट हलके में साबिक वज़ीर आला और बानी तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव की 100 साला यौम पैदाइश तकरीबात शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। इस मौके पर बरसर इक़्तिदार बीआरएस पार्टी के कायदीन, एनटीआर के प्रस्तारों और टीडीपी कायदीन ने शिरकत करके आनजहानी एनटीआर की खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कई खिदमात के प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। इस दौरान रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव, तेलुगु देशम पार्टी हल्के के इंचार्ज स्वामी दरा ने आज ऐश्वर्याव पेट से एनटीआर के मुजस्सिमे को गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा साबिक वजीर टी नागेश्वर राव, रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने दम्मापेट मंडल के मंदोला गोड़म देहात में एनटीआर के नौ तामीरशुदा मुजस्सिमे की नकाब कुशाई भी की। हल्का असम्बली कोकटपल्ली के इलाका फतेहनगर डिवीजन के गौतम नगर में ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम कमेटी के सदर हाफिज असलम खान की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह रुकन असम्बली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव ने किया। तकरीब में मेडचल जिला अक़लियती सदर मोहम्मद गौसुद्दीन, कॉर्पोरेटर्स सतीश गौड़, रविंदर रेड्डी, साबिक कॉर्पोरेटर टी शरावन के अलावा दीगर मकामी कायदीन ने शिरकत की। कैंप की निगरानी उमर शरीफ ने की। मैं मोहम्मद ख्वाजा बॉडी गैरेज जिम से आज ऑल इंडिया प्याम इंसानियत वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करें जो MNJ हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के लिए है। मैं यहाँ पे आज खुसूसी मेहमान जनाब माधवरम कृष्णा राव साहब MLA साहब और हमारे बालानगर के कॉरपोरेटर अबुल्ला रविंदर रेड्डी साहब, फतेहनगर के कॉरपोरेटर सतीश गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ पे आके हौसला अफजाई करें। और यहाँ पे जितने भी डोनर्स हैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस स्टेशन अंबरपेट की हदूद में पुलिस को एक शख्स की मुश्तबे हालत में लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के गोल नाका न्यू ब्रिज के पास पुलिस को एक शख्स की मुश्तबे हालत में लाश दस्तयाब हुई है, जिसके सर पर जख्म पाए गए हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के चैतन्यपुर इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तलाई चैन छीनने की वारदात इतवार की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर सड़क पर अपने दोस्त पवन के साथ ठहरा हुआ था कि बाइक पर सवार
दो अफराद उसके करीब पहुंचे और तेजी के साथ उसकी तलाई चैन छीन ली। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शनाख्त उप्पल के रहने वाले 25 साला लिंगासाई प्रसाद के तौर पर की गई है। प्रसाद ने इस सिलसिले में पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उसकी तलाई चैन 4 तोले की थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और वारदात अंजाम देने वालों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। टॉलीवुड अदाकार शर्वानंद सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। हादसा कल शब शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स फिल्मनगर इलाके में उस वक्त पेश आया जब उन्होंने कार का तवाजुन खो दिया और ये कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के बाद अदाकार को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलती ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुल्क के नौ तामीर पार्लियामेंट हाउस को आज यहां कौम के नाम वक्फ किया और नए लोकसभा हाउस में अकीदत के साथ मुकद्दस सिंगोल नस्ब किया। मोदी सुबह तकरीबन 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के अहाते में पहुंचे। ओम बिरला ने उनका इस्तकबाल किया। रेशम की धोती, कुर्ता और गुलाबी जैकेट पहने मसरूर नजर आने वाले मोदी ने सबसे पहले बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर गुलाह अकीदत पेश किया। उसके बाद उन्होंने वहां हवन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। मोदी ने उसके बाद तमिलनाडु से आए संतों के जरिए लाए गए सिंगोल को प्रणाम किया और फिर उसे 5 अधीनम संतों के हाथों से अकीदत से हासिल किया और उनके मकाम का तवाफ किया। उसके बाद मोदी ने नई लोकसभा के अंदर गए और स्पीकर की नशिस्त के पीछे दाएं जानिब शीशे के केस में सिंगोल नस्ब किया, जो खुद मुख्तारी, इंसाफ, हुक्मरानी और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। इसके बाद उन्होंने चिराग जलाया और सिंगोल पर गुलाह अकीदत पेश किया। उसके बाद मोदी और ओम बिरला बाहर आए और फिर नई पार्लियामेंट की इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई करके नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया। उसके बाद उन्होंने तामीराती मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें शॉल और निशानात देकर एजाज से नवाजा। उसके बाद तमाम मज़ाहिब की दुआया इज्तिमा में शिरकत की। बुद्ध मत, जैन, पारसी, सिख, इस्लाम और वैदिक वगैरह जैसे मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने दुआ की। उसके बाद मोदी ने प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से मुलाकात की और बातचीत की। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, साबिक लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और आला हुक्काम वगैरह मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस तकरीब का अपोजिशन सियासी पार्टियों ने बाइकॉट करने का ऐलान किया था। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून
भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हम वतनों से मुल्क भर में फैले अजायब घरों का दौरा करने की अपील करते हुए कहा कि इससे उनका सकाफती राबता मजबूत होगा। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 101वीं एपिसोड में कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि जब हम तारीख की यादों को संजो कर रखते हैं तो उससे आने वाली नस्लों को बहुत मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब भी आपको मौका मिले अपने मुल्क के अजायब घरों का दौरा करें और वहां के दिलकश तस्वीर को म्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करें। इससे हम हिंदुस्तानियों का हमारी शानदार सकाफत के साथ ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। अपने हालिया दौरे जापान के दौरान हिरोशिमा म्यूजियम का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि म्यूजियम में कभी कभी नए असबाक मिलते हैं और कभी कभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल हिंदुस्तान में बैनुल अक़वामी म्यूजियम नुमाइश का भी एहतिमाम किया गया था। उसमें दुनिया के 1200 से ज्यादा अजायब घरों की खुसूसियात को पेश किया गया था। मुल्क में मुख्तलिफ नौइयत के ऐसे बहुत से अजायब घर हैं जो माजी से मुतालिक बहुत से पहलुओं को जाहिर करते हैं। राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने इतवार को नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि ये अमृतकाल में जमहूरी हिंदुस्तान के लिए एक तहरीक का जरिया साबित होगा। मुल्क की आला पंचायत, जो कि मुल्क की आला तरीन पंचायत का नया मरकज बनने जा रही है, लोकसभा में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में मौजूद अरकान पार्लियामेंट और मुअज़्ज़िज़ीन का खैर मकदम करते हुए हरिवंश ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर 2.5 साल से कम वक्त में पूरा किया गया। उन्होंने इस इमारत की तामीर की तजवीज़ को ठोस शक्ल देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, जो मुल्क के सकाफती वरसे और जदीद टेक्नोलॉजी का खूबसूरत संगम है। मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डाइस पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी नई पार्लियामेंट हमारे सुनहरे मुस्तकबिल के लिए आने वाले वक्तों में बहुत से फैसले करेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इतवार के रोज पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और कहा कि आवाम की आवाज पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताही तकरीब को वज़ीर आज़म ताजपोशी समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पार्लियामेंट आवाम की आवाज है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को ताजपोशी के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने कहा कि इस वक्त के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को नए पार्लियामेंट हाउस को संग बुनियाद रखने की तकरीब से दूर रखा गया था और अब मौजूदा सदर द्रौपदी मुर्मू को भी इसके इफ्तिताही मौके पर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस की पसमानदा जात मुखालिफ जहनीत की उक्कासी है। इसी जहनीत का नतीजा है कि आईनी ओहदे पर बैठे उन तबकात के लोग इज्जत हासिल करने के हक से भी महरूम है। इससे वाज़ेह होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इन तबकात के लिए लोगों की कोई परवाह नहीं है। वो इन्हें सिर्फ वोट की सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ऐसे तारीखी और अहम मौके का हिस्सा नहीं बनने देंगे। कांग्रेस ने इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए उन्हें खुद की तारीफ करने वाला वज़ीर आज़म करार दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन के इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि खुद नुमाई करने वाले वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया, जो पार्लियामेंट में शाज़ व नादिर ही मौजूद होते हैं या कार्रवाई में शामिल होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उस दिन सदर द्रौपदी मुर्मू सदर बनने वाली पहली कबायली को अपने आईनी फराइज को पूरा करने और नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने की इजाजत नहीं है। इससे कबल अपोजिशन जमातों ने एक मुश्तरका बयान में कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी के लिए गैर जमहूरी हरकतें नई नहीं हैं, जिन्होंने नए पार्लियामेंट को मुसलसल खोखला किया है। जब पार्लियामेंट से जमहूरियत की रूह को चूस लिया गया तो हमें मालूम हुआ कि नई इमारत का वजूद ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इतवार को पार्लियामेंट की नई इमारत के करीब महिला महापंचायत मुनक्किद करने के लिए जा रहे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत दीगर एहतजाज करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया है। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह कर रहे थे, तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े
पहलवान विनेश फोगाट और संगीता फोगाट ने पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए पुलिस सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। दोनों फरीकैन में हाथापाई के बाद पुलिस ने पहलवानों को अपनी तहवील में ले लिया। दरिस्ना साक्षी के अकाउंट से एक ट्वीट के मुताबिक पुलिस ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों के खेमों को हटाना शुरू कर दिया है। एक नाबालिग समेत 7 खवातीन पहलवानों की जिनसी इस्तेसाल के मुलजिम ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाले पहलवान 1 माह से यहां एहतजाज पर बैठे थे। पहलवानों की तरफ से महिला सम्मान महापंचायत की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इतवार को दिल्ली के इलाके में हजारों पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे और कई जगहों पर बैरिकेड लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के कोराव इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से उस पर सवार 3 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 3 शदीद तौर से जख्मी हो गई हैं। कोराव थाना इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह ने इतवार को बताया कि गुज़िश्ता रात मड़फा कला गांव बाशिंदा कन्हैयालाल और कुंबे के लोग बेटी के ससुराल साजी गांव से बच्ची की पैदाइश की मुबारकबादी के देकर गांव लौट रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार तकरीबन 15 से 20 लोग, जिसमें खातून, मर्द और बच्चे शामिल थे। इसी दौरान घोगा गांव के नजदीक नहर के किनारे ट्रैक्टर को एक मोटरसाइकिल ड्राइवर ने ओवरटेक किया। नहर के किनारे कई बड़े बड़े गड्ढे थे। ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत सूखी नहर में पलट गया। इस पर सवार लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। शोर संकर मकामी अफराद मौके पर पहुंचे और पुलिस को मुत्तला किया। मकामी अफराद और पुलिस ने मिलकर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और सभी को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया। पंजाब के अमृतसर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ के जवान ने पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की स्मगलिंग की एक और मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक ड्रोन को मार गिराया और एक स्मगलर को मंशियात समेत गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बीएसएफ के ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने इतवार को बताया कि हफ्ते की रात तकरीबन 9:35 पर इलाके में तैनात बीएसएफ एहलकारों ने अमृतसर के धनवे खुर्द गांव के करीब एक मशकूक ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि फौजियों ने फौरन फायरिंग की और ड्रोन को मार गिराया। इलाके की तलाशी के दौरान बीएसएफ के एहलकारों ने धनवे खुर्द के खेत से एक ड्रोन बरामद किया। दरिस्ना गांव धनवे खुर्द के करीब तैनात फौजियों ने 3 मुश्तबे अफराद को गांव की तरफ भागते हुए देखा, उनको चैलेंज किया और एक मुश्तबे शख्स को एक बैग के साथ पकड़ा, जिसमें 3 पैकेटों कुल वजन तकरीबन 3.4 किलोग्राम मंशियात की मुश्तबे खैप थी। खैप पर मुश्तमिल थैले में लोहे की हिक और 4 चमकदार पट्टियां लगाई गई थी। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के तराई इलाके में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कोऑर्डिनेशन सेंटर के नेशनल सेक्रेटरी एसपी तिवारी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मुलाजमीन के हकीकी मसाइल को हल करने के लिए मुंतजिमीन ने अपने अज़ाइम को जाहिर किया और कहा कि ट्रेड यूनियन मुस्तकबिल में मुलाजमीन के हुकूक के लिए भरपूर काम करेंगी। देखिए, पिछले कई सालों से टीयूसीसी का कामकाज कश्मीर में चालू हुआ है। हमारे सदर गुलाम रसूल गिलानी की सदारत में पूरे कश्मीर में, और लीडरान के माध्यमों से हमें बहुत सारे इनके जो मसाइल्स हैं इसके बारे में जानकारियाँ होती रहती थी। लेकिन फिर हमने प्लान किया कि हम ये मसाइल जो हैं वो जानना चाहते हैं, हमारे जो मेहनत का सवाम है उसके बीच में जाकर के। तो आज का ये जो कन्वेंशन है ये इसी तरह का है, जहां हम अपने तमाम वर्कर्स के माध्यम से उनके मसाइल जानेंगे और हम एक पूरा मिशन 2024 फॉर कश्मीर हम लॉन्च करेंगे। आज हम चाहते हैं कि ये कश्मीर को जब पूरी दुनिया का पैराडाइज कहा जाता है और भारत की मरकज़ी सरकार भी चाह रही है कि कश्मीर को हम अच्छे मुकाम पर ले जाएं, तो सबसे पहले यहाँ के जो अवाम है और ख़ास करके जो मेहनत कश हैं उनकी ज़िंदगी को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे तब तक कश्मीर बेहतर नहीं होगा। और उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इंशाल्लाह उनकी जो मसाइल हैं उनको हम दूर करने के लिए यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करेंगे।
राब्ता कायम करेंगे। और मरकजी सरकार में चूंकि हमारा जो ट्रेड यूनियन है वो नेशनलिस्ट ट्रेड यूनियन है, सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन है, हम नेताजी सुभाष को मानने वाले लोग हैं, तो हम मरकजी सरकार के साथ बातचीत करके इनके मशाइल को दूर करने के लिए एक पूरा रोड मैप आज तैयार करेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि ताकि पूरे कश्मीर के जो मशाइल हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप उनको दूर कर सकें। जम्मू कश्मीर में इतवार के रोज जलजले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड हुई है, जबकि उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 220 किलोमीटर थी। जलजले के मुतालिक ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए फराहम की। ट्वीट में कहा गया है, जम्मू कश्मीर में इतवार के रोज 11:20 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड हुई, जबकि उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 220 किलोमीटर थी। तुर्की में इतवार को होने वाले सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दोगान और अपोजिशन लीडर कमाल किलिकदार ओगलू के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। 2 हफ्ते कबल होने वाली वोटिंग के पहले राउंड में अर्दोगान ने 49.52% और किलिकदार ओगलू ने 44.88% वोट हासिल किए थे, जबकि किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन जीतने के लिए वोटों की सादा अक्सरियत दरकार होती है। दाएं बाजू की एटीए इत्तेहाद के साबिक सदारती उम्मीदवार स्नान ओगन ने कहा कि वो इंतखाबात में अर्दोगान की हिमायत करेंगे। तुर्की के फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सदर और इनकरा में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर हुसैन बागिकी ने कहा कि ओगन को अवाम की तरफ से बहुत सख्त मायूस कुन और मनफी रद्दअमल मिला है, वो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जिसकी तवक्को की जा रही है। आम ख्याल ये है कि वो पहले रनअप में फातेह थे, लेकिन दूसरे रनअप में हार गए। ख़वातीन वोटर्स साबिक उम्मीदवार से खासतौर पर नाराज हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक उसी इत्तेहाद से है जिसमें मजहबी फ्री कार्ड्स पार्टी है। स्टॉकहोम के एक सीनियर रिसर्च फेलो गेरिथ जेंकिंस ने कहा कि वो नहीं सोचते थे कि जिन्होंने पहले राउंड में ओगन को वोट दिया था वो दूसरे राउंड में उनके मशवरे पर अमल करेंगे और इंतखाबात में अर्दोगान की हिमायत करेंगे, लेकिन यह है कि मिस्टर अर्दोगान को वोटों की जरूरत थी, ये देने के लिए काफी होगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत केफ में सिलसिलावार धमाकों में एक गोदाम में आग लग गई है, जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचा है। केफ के मेयर विटाली क्लिस्टो ने कहा कि इतवार के रोज एक टेलीग्राम में कहा कि होलोसोफिस्की जिला में 700 मुरब्बा मीटर की आग पर काबू पाया जा रहा है। मजमूई तौर पर 1000 मुरब्बा मीटर इमारत के ढांचे को नुकसान पहुंचा और 3 मंजिला इमारत की छत में आग लग गई है। मुल्क की डिजिटल तब्दीली की वजारत के फिजाई हमले के आदाद शुमार के मुताबिक यूक्रेन के बेशतर हिस्सों में रात भर फिजाई हमले के सायरन बजते रहे। यूक्रेनी मीडिया का कहना है कि कैफ के साथ साथ जाइटोमेर, चरकासी और सोमिक के इलाकों में रात भर धमाकों की आवाजें सुनी गई। यूक्रेनी मीडिया ने आज सुबह बताया कि जैतोमेर में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। खबरों का आखिर में एक बार फिर अहम से सुर्खियां। वज़ीर आला के सियाद ने रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी के अहलखाना से की मुलाकात। रुकन असम्बली की वालदा को पेश किया खिराज अकीदत। हैदराबाद में भी लंदन की तर्ज पर सियाती मकामात पर मालूमाती क्यूसिक लगाई जाए। मेयर विजय लक्ष्मी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्र अरविंद कुमार को केटीआर की हिदायत। उम्मीदवार मैसर न होने के बावजूद कांग्रेस कामयाबी का ख्वाब देख रही है। बीआरएस बनाएगी हैट्रिक। बीआरएस के आत्मीय सम्मेलन इजलास से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। यौम तासीस तेलंगाना तकरीबात को त्यौहार की तरह मुनक्किद किया जाना चाहिए। जायजा इजलास से रियासती वज़ीर जी कमलाकर का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की एनटीआर के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई। रुकने पार्लिमान नागेश्वर राव, अरकान असम्बली और दीगर की शिरकत।
मोदी ने नवतामीर पार्लियामेंट हाउस में सिंगोल किया नस्ब, लोकसभा का किया इफ्तिताह। तकरीब में मरकजी वज़रा, पार्टी कायदीन की शिरकत, अपोजिशन जमातों ने किया बाइकाट। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।